हेलो शिक्षक साथियों, आप सब कैसे हैं? मज़े में? तो चलिए, हम भी तैयारी में लग चुके हैं क्योंकि सक्षमता परीक्षा से हम लोग सबों को गुजरना है। तो इसलिए आप सब भी एनसीईआरटी से तैयारी कर रहे होंगे और मैंने भी जो है एनसीईआरटी बुक पर आधारित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न मिले हमको तैयारी करते हुए, तो मैंने खुद इसको तैयार किया और मैं अपने लिए भी और जो भी मैंने अपने लिए तैयार किया वो सभी आप सबसे हम शेयर कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। एडू सक्सेस हब ये चैनल के माध्यम से आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। मैं भी एक शिक्षक हूँ। आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे ये होगा कि मैं मैथ और साइंस का भी लेके आने वाला हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार मैं कर चुका हूँ इसके लिए, लेकिन इसका वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि समय का काफ़ी अभाव रहता है। इसलिए मेरे शिक्षक साथियों, आप सब सहयोग करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आप सबों के सामने आएंगे और जो भी हम तैयारी करेंगे, जो भी नोट्स बनाएंगे, चाहे साइंस का हो या मैथ का हो, वो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। ये मेरा वादा रहा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नंबर 1 हम लोग चलते हैं। पहला है, नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में बना है? ये गुप्त काल में बना है और नालंदा विश्वविद्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि ये विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था और ये गुप्त काल में बना था। तो इसको किसने बनाया था, ये भी क्वेश्चन है। नालंदा सेकंड नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया? आखिर ये नालंदा विश्वविद्यालय तो कुमारगुप्त, गुप्त काल का गुप्त सम्राट थे कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता था। तो चलिए इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस शताब्दी में बना था? नालंदा विश्वविद्यालय किस शताब्दी में बना था? तो ये 5वीं शताब्दी। इसका आंसर क्या होगा? 5वीं शताब्दी। ओके, नंबर 4, नालंदा विश्वविद्यालय का उत्कर्ष काल क्या है? इसका उत्कर्ष काल 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच है। 8वीं से जो है 8वीं से कौन सा 12वीं शताब्दी के बीच है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देख लें, नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे? 8 प्रांगण थे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने प्रांगण थे? 8 प्रांगण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर कितने मंदिर थे? यहाँ पर कितने मंदिर थे? 10 मंदिर। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 10 मंदिर थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था? नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाता था? तो ये जो है धर्मगंज कहलाता था। देखिए कितना इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये हम लोग देखें तो अच्छा क्वेश्चन है। और ये एनसीईआरटी का बुक का है, जो बिहार यानी बीटीसी भी बोल सकते हैं, जो बिहार बोर्ड में चलती है, बिहार बोर्ड। तो ये एनसीईआरटी पर आधारित बुक है और एनसीईआरटी को फॉलो करती है, इसलिए ये एनसीईआरटी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तकालय थे? नालंदा विश्वविद्यालय में कितने पुस्तकालय थे? 3 पुस्तकालय थे। तो अब तीनों पुस्तकालय का भी नाम होगा। इसका नाम देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको आप देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित पुस्तकालय का क्या नाम था? देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है। तो कौन है? रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, ये 3 नाम था। नालंदा विश्वविद्यालय में स्थित जो पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय का नाम दे दिया गया था रत्न दधी, रत्न रंजक तथा रत्न सागर के। अमर्त्य सेन कौन थे? इसमें बीच में एक दे दिया गया था, जैसे कि कहानी के आधार पर जो बुक रहता है तो उसमें अमर्त्य सेन की चर्चा थी, तो हम ये भी क्वेश्चन ले लिए इसमें। तो अमर्त्य सेन ये एक अर्थशास्त्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार तथा भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। देखिए कितने महान अर्थशास्त्री थे जिसे नोबेल पुरस्कार भी मिला और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? मगध की सबसे जो था उसकी राजधानी कहाँ थी? राजगिरी। राजगिरी भी कहीं लिखा हुआ है, कहीं राजगृह है, गृह है, तो राजगिरी या राजगिरी। तो आप लोग मगध की राजधानी 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी? 4वीं शताब्दी के बाद पहले ये राजगिरी था, राजगिरी से ये पाटलिपुत्र हो गया। तो इसके बाद 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये यहाँ की राजधानी पाटलिपुत्र हो गया था, चेंज कर लिया गया था, यानी राजगिरी से बदल करके ये पाटलिपुत्र कर दिया गया था। पाटलिपुत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये पटना के नाम से जाना जाता है, जैसे पटना आप जानते हैं। तो आप लोग सर यहाँ पर आप लोग देखेंगे सर, नालंदा 14 नंबर क्वेश्चन है सर, नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय किस जिले में है? नालंदा विश्वविद्यालय जो है आप लोग नालंदा जिले में है। कहाँ पर है? नालंदा जिले में। तो ये तो थोड़ा एक बीच में हमको लगा कि ये गोलघर पटना में है, इसके बारे में भी हो सकता है पूछ दे, तो इससे भी संबंधित हम इसी तरह से निकाल करके फिर आपके बीच ये शेयर कर रहे हैं। ये गोलघर पटना में है, इसके यानी बिहार की राजधानी जहाँ पटना है, और गांधी मैदान के समीप है। और 1770 ईस्वी में जो भूकंप भयंकर सूखे पड़े थे वहाँ पर, जिसमें ये हमारा देश गुलाम ही था। 1770 ईस्वी में सूखा पड़ा था, अकाल पड़ गया था। उसी समय जो है उसके लिए गवर्नर जनरल वारेन हेंगस्टीन ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी। तब जो है वारेन हेंगस्टीन ने गोल घर के निर्माण की योजना बनाई थी, और ब्रिटिश इंजीनियर कप्तान जॉर्ज गाइस्टिन ने अनाज के भंडारण के लिए ब्रिटिश फौज के लिए खास करके ये था, ब्रिटिश फौज के लिए कि उसको भोजन की कमी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, इसके लिए अनाज के भंडारण के लिए यहाँ बनाया था। और इस ढांचे का निर्माण 20 जनवरी 1784 को शुरू करवाया था। इसका निर्माण ब्रिटिश राज में 20 जुलाई 1786 को संपन्न हो गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता था। गोलघर का यहाँ पर आपका फिगर भी है, हम लोग अभी जाते भी हैं, देखते भी हैं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो आप लोग जानते ही हैं कहाँ है, भागलपुर जिला में, है ना। घूमने के लिए भी तो गए हैं हम लोग। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईस्वी में हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में 563 ईस्वी में हुआ था। आप 2-4 बार इसको देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, हम खुद इसको 2-4 बार देख रहे हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 528 ईस्वी पूर्व बोध गया में, 528 ईस्वी पूर्व बोध गया में हुआ था। भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ? वैशाली के कुंड ग्राम में, वैशाली के कुंड ग्राम में है। भगवान महावीर का जन्म स्थल कहाँ है? वैशाली के कुंड ग्राम में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यानी सिख के अंतिम गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए, पटना साहिब में हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। 1666 ईस्वी को पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। 21 नंबर, सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? सम्राट अशोक मगध के शासक थे और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। अशोक किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का शासक था। सम्राट अशोक के साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था? इसका विस्तार बहुत हुआ था, बहुत बड़ा साम्राज्य की स्थापना उन्होंने किया था। लेकिन हम लिखे हैं यहाँ पर, पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक इनका साम्राज्य फैल गया था। अशोक स्तंभ कहाँ है? इसमें कितने सिंह हैं?
ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ जो है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित है। इसमें 4 सिंह हैं, 4 सिंह वाला ये अशोक स्तंभ है। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? देखिए ये बिहार में है। क्या आप लोग जानते हैं? बिहार में चंपारण जिले के मोतिहारी में, बिहार के चंपारण जिले के मोतिहारी में केसरिया नामक स्थान पर है विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप, जो है चंपारण जिले के मोतिहारी में केसरिया नामक स्थान पर। महाबोधि मंदिर कहाँ है? महाबोधि मंदिर बोध गया में है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया। तो इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किसने किया? तो यूनेस्को ने। यूनेस्को ने किया है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। मलिक बया का मकबरा कहाँ है? मलिक बया का मकबरा बिहार शरीफ में है। मलिक बया का मकबरा कहाँ है? बिहार शरीफ में है। 28 गुरु गोविंद सिंह केमेस्ट्री गुरु थे और ये अंतिम गुरु थे। अंतिम तो गुरु थे ही सिख के, और इनका जन्म पटना में हुआ था। इसका पहले हम क्वेश्चन तो दे चुके हैं, बना चुके हैं। तो ये 9वें सिख गुरु थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है। 9वें सिख केमें सिख गुरु थे, 9वें सिख गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था? गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम गोविंद राय था। गुरु गोविंद सिंह के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम गुजरी तथा पिता का नाम तेग बहादुर। पिता का क्या नाम था? तेग बहादुर और माता का नाम गुजरी। तो ये जो है क्वेश्चन लास्ट 30 क्वेश्चन का इसमें हम तैयारी करा दिए और हम खुद तैयार किए इसको। और आपका अगर इस तरह से स्नेह रहा तो फिर साइंस का हम बेहतर बनाएंगे और भी बेहतर बनेगा, क्योंकि साइंस और मैथ का हम कुछ इससे स्पेशल बनाएंगे जो कि बहुत अच्छा होगा। और अच्छे तरह से, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड रहेगा, पाचन तंत्र से रिलेटेड, हार्मोन्स का रहेगा। आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा रहेगा जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए। केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, इस सबसे अलग अलग टाइप का एक मस्त क्वेश्चन बनने वाला है। इस चैनल पे बने रहिए और लास्ट में आप सबसे यही आग्रह है कि बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।